So hello guys, this is Chinmay and in today's video we are going to learn about constants and operators in C++ language. So let's dive into it. Constants are those whose value cannot be changed after declared. मतलब कांस्टेंट एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हम फर्दर प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। मतलब हमने अगर किसी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया और उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो नीचे प्रोग्राम में हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा कंपाइलर है वो एरर देगा कि भैया आपने इस वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है और आप उसकी वैल्यू को नीचे चेंज कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो गलत है ना। तो उसे हम कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं, राइट, या फिर कांस्टेंट्स कहते हैं। तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के, कोई क्लास वाले तरीके हैं, है ना, कोई और तरीके हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ दो तरीकों पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है यूजिंग कीवर्ड const। ठीक है, सो आई विल जस्ट कमेंट इट यूजिंग कीवर्ड const। तो const कीवर्ड को यूज करके हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं, कैसे कांस्टेंट बना सकते हैं, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर const लिखूंगा जो कि कीवर्ड है। उसके बाद उस वेरिएबल का डेटा टाइप लिखूंगा, जैसे इंट, फ्लोट या फिर कैरेक्टर, राइट। तो लेट्स से इंट, एंड उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसे लेट्स से एज, एंड उसके बाद जो जो भी वैल्यू हमको हमें असाइन करनी है, लेट्स से 23, राइट। एंड आई विल जस्ट प्रिंट आउट दिस एज, and okay, so that's how you can declare a constant in C++ language. That's the one way of declaring constant. So let's run this program and see what happens. Okay, so here you can see the 23 is printed। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। अब एक काम करते हैं ना, इस कांस्टेंट को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एज इक्वल टू अगर मैंने 45 कर दिया, और तो देखो जो हमारा VS कोड है वो हमें बता भी रहा है कि भाई इस वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया है ना। देखो ये यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखो, एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल एज। तो एज जो है वो कांस्टेंट है भाई, आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और आपने यहाँ पर प्रोग्राम में चेंज किया है तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो इसके कमेंट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस विल थ्रो एरर। ओके, सो ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, जो हमने यहाँ पर लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड ऊपर जो सारी फाइल्स को हमने इंक्लूड किया है उसके नीचे हम लिखेंगे हैश डिफाइन, उसके बाद वेरिएबल का नेम, लेट्स से कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से कलर या फिर ए ले लेते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद वैल्यू, लेट्स से 10 एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो एक बार इसे भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। लेट्स रन दिस एंड नो सरप्राइज, द वैल्यू ऑफ a will be printed here। this 23 belongs to h that we have declared here, and जो 10 है वो वेरिएबल a की वैल्यू है। So let's discuss about operators। An operator is a symbol that operates on a value to perform specific mathematical or logical operations। मतलब जो हमें प्रोग्राम में मैथमेटिकल कोई ऑपरेशंस करने पड़ते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं और उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑलराइट, सो
एक एक करके हम सारे ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। वैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में 5 तरीके के 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स है। वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एक्चुअली दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स से a एज 20 एंड b एज 10। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो वो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सो a प्लस बी, ठीक है, उसके बाद a माइनस बी, उसके बाद a डिवाइडेड बाय b एंड a मल्टीप्लाई बाय b। सो दिस आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो हमारा जो प्लस है, उसके बाद माइनस, फिर डिवीजन एंड उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो चार एक्चुअली 5 ऑपरेटर्स होते हैं। जो पांचों ऑपरेटर है उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो 4 ऑपरेटर्स है उन्हें हम अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स कहते हैं। और उन्हें हम यूज करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स में या फिर दो न्यूमेरिकल वैल्यूज में टू गेट एन दैट पर्टिकुलर अरिथमेटिक वैल्यू। ऑलराइट, सो लेट्स run this program, and no doubt the operations that associate with that operator will be performed, right? So a plus b, 20 plus 10 30, then 20 minus 10 is 10, then 20 divided by 10 is 2, and 20 multiplied by 10 is 200. all right, so जो अब पांचवा ऑपरेटर है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर, या फिर मॉड हम उसे कहते हैं। तो एक बार उसे यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर है ना, हम 25 कर देते हैं। ठीक है, एंड जस्ट हम इस वाले मॉड ऑपरेटर को यूज करेंगे। सो ए मॉड बी, एंड देखते हैं क्या होता है। सो देखो यहाँ पर क्या आया, 5 आया। तो एक्चुअली ये जो मॉड ऑपरेटर है वो बहुत जगह पर यूज होता है। एंड ये क्या रिटर्न करता है, वो एक्चुअली रिटर्न करता है रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन। मतलब दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो ये मॉड ऑपरेटर या फिर मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न करता है। इस केस में देखो 25 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 5 है ना, क्योंकि 10 टू द 20 और फिर 5 बचेगा। तो उस रिमाइंडर को ये वाला मॉड ऑपरेटर रिटर्न करेगा। ठीक है, एक बार कुछ और लिख के देखते हैं। लेट्स से 27, 27 डिवाइडेड बाय 5। तो इस केस में हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? यस, यू आर राइट, इस केस में हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 को रिटर्न करेगा। एंड नो सरप्राइजेस, इसने 2 को रिटर्न कर दिया। तो ये है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखते हैं। बाय द वे, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो हम यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एंड लूप्स में। तो अगर अभी आपको उनके बारे में समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम इन दोनों ऑपरेटर्स को थरोली डिस्कस करने वाले हैं। So let's discuss about relational operators and logical operators in short. So relational operators जो है वो हम यूज करते हैं लॉजिकल कंडीशंस में या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को या फिर दो वैल्यू को रिलेट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? आपने
इन सारे ऑपरेटर्स को बाय द वे मैथ्स में देखा हुआ है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो पहला ऑपरेटर है हमारा है लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन, ठीक है, नो सरप्राइजेस। उसके बाद लेस देन देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो जो पहले के चार ऑपरेटर्स है वो तो आपको पता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड जो लास्ट वाले दो है उसे कहते हैं इक्वलिटी चेक ऑपरेटर एंड इक्वल है या नहीं या फिर नॉट इक्वल टू चेक ऑपरेटर, ठीक है। तो ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा जब उसके दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हो गए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तब हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी थरोली डिस्कस करेंगे। वहां पर आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो इज इक्वल टू वाला ऑपरेटर है वो यूज किया जाता है दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं उसे चेक करने के लिए। और जो मतलब क्या, कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। इसके बाद नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, उसके उल्टा करता है। मतलब जो इक्वल टू वाला ऑपरेटर है उसके उल्टा नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर करता है। इसका मतलब क्या, कि अगर दो वैल्यूज या फिर दो ऑपरेंड्स अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे होते हैं तीन, ठीक है। तो वो होते एंड, ठीक है, इसे कहते हैं हम एंड ऑपरेटर। उसके बाद हमारा होता है और ऑपरेटर, एंड उसके बाद हमारा होता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में आपने शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर यू नो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे तब हम इन ऑपरेटर्स को अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे होते हैं कई सारे तरीके के। तो उसमें से जो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमने कई बार अभी तक यूज किया है, और वो है ये वाला। इसे कहते हैं इक्वल ऑपरेटर या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस इक्वल टू, फिर माइनस इक्वल टू, डिवाइड बाई इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, ठीक है। तो एक बार इन सारे ऑपरेटर्स को, असाइनमेंट ऑपरेटर्स को जल्दी से देख लेते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ। एंड तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर है, वो तो आपको पता ही होगा। वो क्या करता है, किसी भी वैल्यू को उस वेरिएबल को असाइन कर देता है। और अगर अच्छी तरीके से या फिर साइंटिफिकली हम कहें तो जो राइट साइड की वैल्यू है उसे वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर कर देता है या फिर असाइन कर देता है ना, इसीलिए उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में वो असाइन कर देता है, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो इसे कहते हैं नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद जो प्लस इक्वल टू वाला है वो क्या करता है, कि जो उसका ऑपरेटर है उसको ऐड करके उसमें ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए प्लस इक्वल टू 5, और मैंने अगर यहाँ पर ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 50, क्योंकि ए की वैल्यू 45 थी और उसमें हमने ये 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 50। देखते हैं रन करके, देखो 50 आ रही, राइट। तो ये हो गया हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, राइट, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो गिवन ऑपरेंड को ऐड करके उसके लेफ्ट वाले ऑपरेटर में, या सॉरी लेफ्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के वो भी सेम
सेम ही काम करते, तो जल्दी से उसे देख देख लेते। -=5 एंड इसी को मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के लिए हम शॉर्टकट है कंट्रोल डी करके यहाँ पर हम ऐसे अल्ट और डाउन या एरो या फिर अप एरो दबा के हम किसी भी लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं VS कोड में, ठीक है। अगर आपका कंट्रोल डी नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाइए, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट में जाइए और यहाँ पर सर्च करना कॉपी लाइन डाउन, ठीक है। और कॉपी लाइन डाउन करने के बाद यहाँ पर ये वाला साइन आ रहा है ना पेंसिल का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और एंटर कर देना, ठीक है। तो आपका ये चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया, तो 50 एंड 45 प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है कौन सा है उसके बाद, ओके डिवीजन वाला। तो a डिवाइड बाय इक्वल टू 5, ठीक है, 5 से डिवाइड करते एंड वैसे करेंगे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन एंड अल्ट डाउन एरो से वो लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, जो भी डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी 9 वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेट से 2 से, ठीक है। एंड वैसे ही करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत कीमती है। तो देखो 18 आ गया। अब 18 क्यों आ गया, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर 9 हो गई थी, है ना, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर 45 हो गई, अब हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो ए की वैल्यू 9 हो गई। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है वो ऑपरेट करते हैं, और जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है उनके बारे में हम कई किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो बीट वाइज काम करते हैं, जो अपने नंबर से उनके ऊपर एक एक बीट में वो काम करते हैं, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड C++ लैंग्वेज सीख रहा है या फिर सीखना चाहता है तो उसे भी इस प्लेलिस्ट के बारे में एंड इस चैनल के बारे में बता देना। थैंक्स।